प्रिंस पटेल, आप देख रहे हैं निस्वार्थ समाचार 24x7। अभी हम वर्तमान में खड़े हैं जनपद बरेली के थाना भोजीपा क्षेत्र के गांव पीपलसना चौधरी में। यहां पिछले 16 जुलाई से लगातार एक प्रकरण मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, लोगों की जुबां पर रटा हुआ है। एक हिंदू युवती को विशेष समुदाय का युवक बहला फुसला कर भगा ले जाता है। मुकदमा लिखने के तकरीबन 15 दिन के बाद 31 जुलाई को लड़की को पुलिस बरामद करती है और आज वह बेटी नारी निकेतन में है और उस बच्ची को अगवा करने वाला युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। हम आज बात करते हैं उस पीड़ित परिवार से, क्योंकि कल में हम देख रहे थे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उस छात्रा की मां रोते हुए विलखते हुए कहती हैं कि मेरी बेटी ने मुझको कुछ ऐसे सच्चाई, ऐसे साक्ष्य दिए, ऐसी बातें बताई हैं जिससे उनका रूह कांप उठी है। चलिए जानते हैं उस पीड़ित मां की जुबान से क्या कहा है उनकी बेटी ने। मेरा नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू है। मैं पीपलसाने भोजीपुरा की रहने वाली हूँ। रोइए नहीं आंटी, रोइए नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपनी बेटी से मिले, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहा आपकी बेटी ने? आप थोड़ा शांत होकर के बताइए। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, मम्मी पापा मैं आपके घर जाना चाहती हूँ और ये लोग मुझे जबरदस्ती लेके गए हैं, ये मुझे मार डालेंगे, आप मुझे बचा लो। मेरे लिए ये कहा था मेरी बेटी ने। और भी कुछ कहा था? कह रही थी शांत होकर के बताइए। मुझे बहुत परेशान कर, तेरे बहन भाई को मार देंगे, तेरे पापा को मार देंगे, तू मेरे साथ चल, नहीं जाएगी तो तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये लोग मेरी बेटी के पीछे पड़ गए। रो रो के कह रही थी, मम्मी पापा मुझे घर ले चलो, फटाफट मेरे बयान करवाओ जल्दी से, नहीं तो मुझे मार डालेंगे। जबरदस्ती लेके गया है मेरे बेटी के लिए। आंटी आपने एक बात वीडियो में कही है, या उसने कुछ ऐसे कुछ साक्ष्य अपने पास, कुछ सबूत अपने पास रखे हैं जिससे वो आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या कहा है? वीडियो कैमरा रखे हुए, मुझसे गंदी गंदी तस्वीरें बनाई मेरी लड़की की। उन्होंने मुझसे रोते हुए कहा, मम्मी ये मेरी वीडियो वायरल करने वाले हैं। शांत रहिए। देखिए किस तरह से उस इस पीड़ित मां का दर्द बताते हुए झलक रहा है, साफ स्पष्ट हो रहा है। इसका मतलब इससे सामने स्पष्ट है, साक्ष्य ऐसे हैं कि उस बच्ची को, उस छात्रा जाना नहीं चाहती थी, उस विशेष समुदाय का युवक उस छात्रा को ब्लैकमेल कर, डरा धमका कर अपने साथ अगवा कर ले गया। जब वह छात्रा अपने माता पिता से मिलती है तब वो देखिए किस तरह से अपनी मां को बताती है कि मेरे कुछ भी, उसने वीडियोस, कुछ फोटोज बना रखे हैं जिनको ब्लैकमेल करने की धमकी दी, उस छात्रा के पिता और भाई को जान से मारने की धमकी दी। तब वह छात्रा कहीं मजबूरन उसके साथ गई थी। उसने स्पष्ट कहा, वो स्पष्ट अपनी मां से रोते हुए कहती है कि मुझे मम्मी पापा बचा लो, मुझे इन दरिंदों से बचाओ, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आइए देखिए, इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं उस छात्रा के पीड़ित पिता, जानते हैं उनसे, क्योंकि आज एक और भी कुछ वायरल हो रहा है। पाकिस्तान से उस पीड़ित पिता के पास धमकी भरा कॉल आया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मेरी बेटी का नाम संजना है। मेरे पास कल व्हाट्सएप कॉल आई थी। व्हाट्सएप कॉल पे वो धमकी दे रहा था कि मैंने तुम्हारे लड़के को पकड़ रखा है और तुम अपने पूरे परिवार की डिटेल बताओ। उन लोगों ने मेरे पूरे परिवार की डिटेल ली, फिर बोले हम तुम्हारे लड़के को जेल भिजवा देंगे और तुम सब लोगों को मार डालेंगे, नहीं तो तुम जो है ये समझौता कर लो और कुछ नहीं कर सकते तुम हमारा। इस तरीके से बहुत ज्यादा डराया धमकाया उन लोगों ने। किस चीज का समझौता कर लो? ये जो मुकदमा जो लिखवाया है, ये बोले तुम्हारी बेटी अब हमारे कब्जे में है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा, हमारी बहुत पहुंच है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की तरह मेरे परिवार की रक्षा की जाए। शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ और जिस नंबर से कॉल आई है उसकी जांच की जाए कि ये कहाँ का +92 का नंबर था, जो कि पाकिस्तान का मालूम पड़ता है। आप क्या चाहते हो? आपके साथ किस तरह से न्याय? मैं चाहता हूँ मेरी बेटी हमें दे दी जाए और जो लोग नालायक किस्म के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया पाकिस्तान से कॉल आया था, ऐसे 2 दिन पहले हमें सुनने में मिला था कि आपका कोई पत्रकार आया था, वो भी धमकी देकर के गया था। कौन था वो पत्रकार, क्या नाम था उसका? हाँ, एक पत्रकार आया था जो
जमशेद नाम का है, वो घर में घुसाया और धमकियां दी उसने कि मुकदमा वापस नहीं करोगे तो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हम जो है तुम लोगों को जान से मार देंगे। फिर हम जो है हमारी घरवाली ने उनसे कहा ठीक है तू रुक अभी। इतने में वो मोटरसाइकिल उठा के और भागते हुए चला गया। हम पीछे चिल्लाते रह गए। आप थाने गए थे? ना थाने नहीं पहुंच पाए थे कल, उस समय नहीं पहुंचा। फिर शाम को रात में जो है अपनी पत्नी को हमने थाने भेजा एप्लीकेशन लेके, और एसओ साहब को एप्लीकेशन दी गई ठीक है। कि इस पे कार्रवाई करी जाए। देखिए किस तरह से उस छात्रा को अगवा करने के बाद एक विशेष समुदाय लगातार उस पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा है। उस छात्रा पर तो दबाव बनाया, उसके वीडियोस फोटोज निकाले, उस पर दबाव बनाया, उसको अगवा कर ले गए। आज छात्रा नारी निकेतन में है और उस समुदाय को लग रहा है, उसको स्पष्ट दिखा, उसको शायद दिखाई दे रहा है, वो लोग जान चुके हैं कि यह छात्रा अब उनको नहीं मिलेगी, वह अपने माता पिता के साथ जाएगी। तब उस डर की वजह से अब वो विशेष समुदाय के लोग, उनके विशेष सूत्र उस पीड़ित के घर तक आते हैं, सामने से धमकी, जान से मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, योगी एवं योगी की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, इस तरह से धमकियां दी जाती हैं। उसके बाद पाकिस्तान जो एक संदिग्ध प्रांत है, वहां से उस पीड़ित छात्रा के पिता के पास कॉल आती है। यह एक बहुत बड़ा विषय है कि आखिर चंद समय में, चंद दिनों में उस पीड़ित पिता का नंबर पाकिस्तान तक कैसे पहुंचा। शासन प्रशासन को जागना होगा और शीघ्रता के साथ इस पर कठोर कदम उठाने होंगे। ऐसे ही निरंतर खबरों के लिए बने रहिए निस्वार्थ समाचार के साथ।